जे नाचल से बाचल का, ये नाचल से बाचल का कलाकार भी जो हैं वो भी कसूरवार हैं कि वो भी झांसा देकर शारीरिक रिश्ता बना लेना, लिविंग रिलेशन में रहना, पत्नी और बच्चों को रहते हुए, ये दुर्भाग्य है। खास करके भोजपुरी माटी तिवारी हो गए, रवि किशन जी हुए, चाहे दिनेश लाल यादव पूर्व में सांसद रहे हैं, तो इन लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए थी। और पूरे मतलब सरकार में भी है वो लोग चाहेंगे तो आसानी से हो जाती, आखिर क्यों नहीं उठाया जाता है? इनको सांसद बनने से मतलब था, केवल सांसद, इनको स्वार्थ से मतलब था। हाँ। इनको अपने माटी से मतलब नहीं। अगर इनको अपने माटी से मतलब रहता तो निश्चित है कि लोकसभा के सदन में नरेंद्र मोदी जी के बेटा है। इनकी पहचान बस यही है। महिला होने के नाते आप सम्मान चाहती है और दूसरा आप लिविंग रिलेशन में भी रहती है, साथ में उस कलाकार के साथ रहती है जो ऑलरेडी शादीशुदा, सब कुछ जानते हुए कि शादीशुदा है, 2 बच्चा है, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी महिला कलाकार है, ये सब कुछ जानते हुए भी उसके साथ रहती है। तो इसका मतलब कि अपराध आपका कम नहीं है, आप भी अपराध की बात शुरू किया है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के तमाम वो कलाकार वहां पहुंच रहे हैं और कुछ ऐसी बातें कह दे रहे हैं कि बात जो है विवादित हो जा रहा है। हम बात करें, अक्षरा सिंह से शुरुआत होती है, फिर खेसारी लाल यादव जाते हैं, फिर पवन सिंह जाते हैं। अभी का माहौल ये है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि खेसारी लाल यादव बहुत नीट एंड क्लीन अपना छवि को दिखा रहे थे, लेकिन काजल राघवानी ने उनका छवि को इतना धूमिल की है कि लोग कह रहे हैं तो पवनों से खराब बात। तो इसी विषय पे हमेशा विबाकी से अपने बातों को रखते हैं युवराज सुधीर सिंह, जो कि 8वें अनुसूची में भी भोजपुरी को लेकर इन्होंने बात किया था। इसी पे हम बात करेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्रीज का अभी भोजपुरी इंडस्ट्री का जो दौर है सर, एकदम लग रहा है कि केवल इसमें मतलब हरासमेंट के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए, दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों से जो हमारी मातृभाषा है, भोजपुरी से लगाव है, हमारी माटी है, उस माटी पे ऐसी बातों की चर्चा होती है कि जहां पर एक महिला दूसरे पुरुष पर आरोप लगाता है, तो हमनी के देहात में वो कहावत बहुत पुरान रहे और सुन ले भी हो रउआ लोग भी। देखी, ये जो पर्दा के कलाकार लोग होला, तो हमनी के बड़ बुजुर्ग लोग कहत रहे लोग कि जे नाचल से बाचल का, ये नाचल से बाचल का। तो दोनों ही चीज आप चाहती हैं। एक तो आप महिला होने के नाते आप सम्मान चाहती है और दूसरा आप लिविंग रिलेशन में भी रहती है, साथ में उस कलाकार के साथ रहती है जो ऑलरेडी शादीशुदा, सब कुछ जानते हुए कि शादीशुदा है, 2 बच्चा है, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी महिला कलाकार है, ये सब कुछ जानते हुए भी उसके साथ रहती है। तो इसका मतलब कि अपराध आपका कम नहीं है, आप भी अपराध की भागी हो। वो कह रही है कि मेरे सामने रोने लगते थे, गिड़गिड़ाने लगते थे, तो मुझे दया आ गया। अभी तक तो उन्हीं का हम भी 1-2 बार सुने हैं कि वो बोल रही थी, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि दोनों ही कसूरवार हैं और पुरुष कलाकार भी जो हैं वो भी कसूरवार हैं कि वो भी झांसा देकर शारीरिक रिश्ता बना लेना, लिविंग रिलेशन में रहना, पत्नी और बच्चों को रहते हुए, ये दुर्भाग्य है। खास करके भोजपुरी माटी का दुर्भाग्य है कि पता नहीं बिहार के जो आम जनता है, आवाम है, कैसे उन कलाकारों को पसंद कर रही है जो हमारी माटी को कलंकित कर रहे हैं। और मैं खुद दुखित हूँ। इंडस्ट्री को तो मैं बहुत क्लोज से नहीं जानता हूँ, 1-2 कलाकार जो हैं जो काफी अच्छे भी कलाकार हैं इंडस्ट्री में। अरविंद अकेला कल्लू एक ऐसा नाम है तो काफी अच्छा इंसान है। रितेश पांडे जी हो गए, मेरा छोटा भाई पवन हो गया। लेकिन सरस्वती आपको मिला है, भगवान ने आपको सरस्वती दिया है, तो सरस्वती का प्रयोग लोगों का मनोरंजन कराने में, लोगों का आनंद देने में कीजिए। ये आरोप प्रत्यारोप जो लग रहा है, इससे आप लोग दूर रहिए। मैं यही कहना चाहूंगा, जितना दूर रहिएगा हमारी भोजपुरी माटी सुरक्षित रहेगी। और हो सके
कि आप लोग ऐसा करनी कर रहे हैं जिसके चलते अष्टम सूची में भोजपुरी नहीं शामिल हो रही है। अच्छा, आपके पिता जो बड़े पापा हैं वो भी इस बात को उठाए थे, और दुर्भाग्य है कि उसके बाद कोई आपके सिवा कोई नहीं उठाता है कि भोजपुरी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल हो। 1998 के करीब में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और उस वक्त की बात है कि वहाँ पर बीपी हाउस है। बीपी हाउस में डॉक्टर PN सिंह जो अब नहीं रहे, और मेरे बड़े पिताजी भोजपुरी सम्मेलन का कार्यक्रम कराए थे, और वो कार्यक्रम बहुत ही चर्चाओं में था। और उसी समय लोकसभा में प्रश्नोत्तर काल में मेरे बड़े पिताजी ने क्वेश्चन भी किया था, और शायद अध्यक्ष ने जांच कमेटी भी भेजा था बिहार में, लेकिन पता नहीं कैसे ग्रहण लग गया, और वो जो रिपोर्ट जो बिहार से जाना था वो रिपोर्ट बिहार में ही पड़ा रह गया। यहाँ के नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद मेरे बड़े पिताजी किसी कारण से न्यायालय की एथी में चले गए। लेकिन जितने भी भोजपुरी माटी से जितने भी सांसद और नेता बनकर गए, किसी ने भी एक बार भी चर्चा करना नहीं सोचा कि अपनी मातृभूमि के आवाज को हम लोग अष्टम सूची में शामिल कराए, चाहे वो पक्ष के थे चाहे वो विपक्ष के थे। हाँ। वो लोग इसको चर्चा करने नहीं समझे, जिसका कारण है कि भोजपुरी का अस्तित्व गिरते जा रहा है। आज जो आप कह रहे हैं कि कलाकार, अगर ये अष्टम सूची में शामिल हो गया रहता तो उस कलाकार को भी दम नहीं था कि ऐसा काम करता। तो सबसे पहले तो ये कलाकार जो है, हम लोग जब बिहार से बाहर निकल कर जाएंगे। आप नेताओं की बात करते हैं सुधीर भैया, तो हमें नहीं लगता है कि देखिए यहाँ तो नेता की जब बात होती है तो वो भी कलाकार नेता हैं, जैसे कि मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन जी हुए, चाहे दिनेश लाल यादव पूर्व में सांसद रहे हैं, तो इन लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए थी। और पूरे मतलब सरकार में भी है वो लोग चाहेंगे तो आसानी से हो जाती, आखिर क्यों नहीं उठाया जाता है? इनको सांसद बनने से मतलब था, केवल सांसद, इनको स्वार्थ से मतलब था। हाँ। इनको अपने माटी से मतलब नहीं। अगर इनको अपने माटी से मतलब रहता तो निश्चित है कि लोकसभा के सदन में ये लड़ते नजर आते। लेकिन मैंने तो कभी सदन में देखा ही नहीं कि अपने माटी के लिए लड़े। इनको सिर्फ सांसद से मतलब है। ये लोग नरेंद्र मोदी जी के बेटा है, इनकी पहचान बस यही है। बस मेरे ख्याल से इनकी पहचान बस यही है, और इसके आगे इनकी कोई पहचान नहीं है। और